नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता। उज्ज्वला योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश देश भर में हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित थुनाग क्षेत्र का दौरा कर राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ढालपुर मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 160 करोड़ रुपए व्यय कर 4,72,000 गैस कनेक्शन प्रदान करने के उपरांत हिमाचल प्रदेश देश भर में पहला ऐसा राज्य बना है जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन सहित 3 रिफिल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस योजना के लिए 70 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत 2,51,000 लाभार्थियों को 1 और 40,000 लाभार्थियों को 2 अतिरिक्त निःशुल्क रिफिल प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात की प्रसन्नता है कि एक कार्यक्रम की शुरुआत हमने पूरे प्रदेश भर में शुरू की थी और उस कार्यक्रम को हमने एक जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ाया और जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ में आज पूरे देश का अगर हम पूरा मानचित्र देखें उसमें हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये कार्य सरल नहीं था, कठिन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है प्रधानमंत्री के बतौर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयत्न किया कि गरीब आदमी के करीब जाकर के उनकी मदद कैसे की जा सकती है। और इसलिए प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने एक नहीं नई बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की और जो योजना चली हुई तो उन योजना को मजबूती के साथ लागू करने के लिए काम किया। कितनी कठिनाई होती है गरीब परिवार के भी जिनके घर में गैस नहीं है, मेहमान आ जाए घर में तो खाना बनाने में कठिनाई होती है, घर को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उस धुएं के चूल्हे में काम करते हुए जब घंटों बीत जाते हैं हमारी माताओं और बहनों के, उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है, इस बात को उन्होंने बहुत करीबी से समझाया और समझने के बाद उन्होंने तय किया कि हम देश में एक योजना की शुरुआत करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे गैस का चूल्हा हर गरीब तक पहुंचे, ऐसा प्रयास करने की उन्होंने शुरुआत की और उस शुरुआत की दृष्टि से उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। हम सब भी बहुत प्रसन्न हुए इस बात को लेकर के और हमें इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना है कि हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,38,000 गैस के कनेक्शन हमें भी प्राप्त, लेकिन उसके बाद बात रह गई थी कि 1,38,000 गैस के कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने के बावजूद भी बहुत सारे परिवार ऐसे रह गए थे जिन परिवारों को गैस का चूल्हा उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा। और ऐसी स्थिति में हमको सोचने का विषय हो गया और मुझे कुछ महिलाएं मिली जब हमने ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा बांटना शुरू कर दिया और बांट करके हमने सबको जो उस कैटेगरी में आते थे, उस क्राइटेरिया में आते थे, उन परिवार को गैस का चूल्हा मिल गया। लेकिन कुछ महिलाओं ने अलग से कहा कि हमें भी गैस का चूल्हा चाहिए। हमने उनसे कहा कि आपको गैस का चूल्हा क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि आप इस कैटेगरी में नहीं आ सकती हैं। कारण है कि ये 2011 की 2011 की जनगणना के आधार पर ये क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके कारण हम उस क्राइटेरिया में नहीं आ पाए। 2018-19 में जो हमने बजट प्रस्तुत किया था और उसमें जो हमने 30 नई योजनाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के लिए की थी, उसमें से हमने एक योजना मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी। मैंने अधिकारियों से पूछा कि कितने परिवार रह गए होंगे गैस के कनेक्शन के बिना। कहने लगे 60-70 हजार होंगे।
हमने कहा तो 60 और 70 हजार तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो ये कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान करके इसका काम करेंगे। लेकिन जैसे हम गैस का कनेक्शन गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत देने लगे हिमाचल प्रदेश में, ये आंकड़ा बढ़ता गया और जब इस आंकड़े को सैचुरेशन पर पहुंचाने की बात अगर आज हम कर रहे हैं, तो आज ये आंकड़ा कहां पहुंच गया? 3,34,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में घर घर पहुंचाने का काम हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याणार्थ अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार हर महिला को 60 वर्ष की आयु से बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाली लगभग 1,25,000 महिलाओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर प्रदेश सरकार लगभग 60 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, आशा वर्कर सहित सभी विभागों में कार्य कर रहे पैरा वर्कर के मानदेय में प्रदेश भाजपा सरकार ने 900 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 35% तक उपदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार मिशन रिपीट को सफल कर इतिहास बनाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों को निरंतरता प्रदान करके प्रदेशवासियों की खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रदेश में डबल इंजन सरकार आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने ढालपुर मैदान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के थुनाग में भारी बारिश व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। 19 अगस्त 2022 को हुई भारी बारिश के कारण चट्टी नाले में आई बाढ़ से थुनाग बाजार में भारी मात्रा में पानी और मलबा भर जाने से अनेक दुकानों, घरों को नुकसान पहुंचा था और अनेक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर 3,92,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने थुनाग के कयोली गांव में भारी बारिश के चलते हुए हादसे में एक महिला की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायत लेहथाच में बाढ़ और भूस्खलन के कारण किसानों के पशुधन के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, आज यहाँ थुनाग में आकर के मौके पर जाकर के मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के संतोष है कि किसी की ज़िंदगी नहीं गई। हालांकि केवली में एक ज़िंदगी भी गई है, एक वो लेडी की डेथ हो गई है। मैं आप सबके बीच में इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, आपका प्रतिनिधि होने के नाते। और हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। 24 घंटे में 32 लोगों की ज़िंदगी चली हिमाचल प्रदेश में, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। मेरा और जगह जाना हुआ जहां बड़ी घटना हुई थी, जहां लोगों की ज़िंदगी चली गई थी। सब जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां गोहर के वो काशन के गांव में जहां एक ही परिवार के 8 लोग मकान के नीचे दब गए थे, उनमें से किसी को हम बचा नहीं पाए। और उसी तरह से कटौला के पास वहाँ पर बागी गांव में वहाँ 6 लोग एक परिवार के बह गए। 3 अभी मिले, 3 की अभी तक जो है वो तलाश जारी है। तो ख़ास तौर से जहाँ थुनाग के इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस बात को लेकर हमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नाला बार बार आकर के नुकसान करता है। मेरा सबसे निवेदन है इस बात के लिए कि सुरक्षित स्थान पर रहें, कम से कम जब तक कि बारिश का इस प्रकार का ये दौर समाप्त नहीं होता है।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।